नमस्ते मित्र। आज यूनान के एक अद्भुत सन्यासी डायोनिस की कहानी सुनते हैं। वो नंगा ही रहता था और बड़ा मस्त आदमी था। सिकंदर भी उससे ईर्ष्या करता था, क्योंकि सिकंदर कहता था कि इसके पास तो कुछ भी नहीं, फिर भी ये मस्त रहता है, इसको क्या मिल गया है। जब उसने डायोनिस को देखा तो उसका दिल धड़क कर रह गया था। उसने डायोनिस से कहा था, अगर मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ा तो परमात्मा से कहूँगा, अब की बार सिकंदर मत बनाओ, डायोनिस बना दो। आश्चर्य है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम इतने मस्त हो। और डायोनिस ने यह सुनकर उत्तर दिया सिकंदर को कि कुछ नहीं है, इसलिए मस्त हूँ। चिंता नहीं, फिक्र नहीं, एक चीज़ थी मेरे पास, तब तक थोड़ी चिंता थी। सिकंदर ने पूछा, क्या चीज़ थी? डायोनिस ने उत्तर दिया, मैंने सब तो छोड़ दिया था, कपड़े लत्ते भी छोड़ दिए, नंगा हो गया था, लेकिन एक पात्र अपने हाथ में रखता था, जल इत्यादि पीने के लिए। एक दिन मैं नदी पर गया पानी पीने को। मेरे पीछे एक कुत्ता पहुंचा भागता हुआ और मुझसे पहले पानी पीकर चल पड़ा। मैंने कहा, हद हो गई। मैं अपना वो पात्र घिसता रहा, पात्र की सफाई करूं, फिर पानी भरूं, फिर पीऊं। मैंने कहा, भाड़ में जाए यह पात्र, यह कुत्ता मुझसे बड़ा सन्यासी है। मैंने वह पात्र भी छोड़ दिया और कुत्ते को अपना गुरु बना लिया। अगर तुम उससे कुत्ते से मिलना चाहो तो यही मेरे पास ही रहता है, मिल सकते हो। डायोनिस ने कहा, हम और वो कुत्ता दोनों अब एक साथ ही रहते हैं। एक कचरा घर जहाँ लोग कचरा फेंकते हैं, उसका टीन का पोंगरा जिसमें कचरा फेंकते हैं, उसको उठा लाया था वह, और उस पोंगरे को नदी के किनारे रख दिया था। उसी में कुत्ता रहता है और उसी में मैं भी रहता हूँ। मैंने उस कुत्ते को अपना गुरु बना लिया, क्योंकि इसने मुझे सिखाया कि अरे यह पात्र काहे के लिए ढो रहा है, मेरी तरह रह। सिकंदर ने डायोनिस से कहा, एक चीज़ थी, उसकी वजह से तुम्हें चिंता थी। अब डायोनिस ने कहा, वो चीज़ मैंने छोड़ दी, चिंता भी समाप्त हो गई। क्योंकि कभी कभी रात में मैं हाथ टटोल कर देखता था कि मेरे पास पात्र है कि नहीं है वो, लेकिन जब से वह पात्र गया सब चिंता चली गई। तब से मैं सम्राट हो गया हूँ, तब से मैं मस्त ही मस्त हूँ। सिकंदर ने डायोनिस से पूछा, मैं खुश हुआ तुमसे मिलकर, तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। डायोनिस ने सिकंदर से कहा, आप ज़रा हटकर खड़े हो जाए, क्योंकि आप मेरी धूप रोक रहे हैं। मैं सुबह से ही धूप ले रहा था, बस इतना ही चाहिए। वैसे आपके पास है क्या जो आप मुझे दे सकते हैं? याद रखना, किसी की धूप रोक कर मत खड़े होना। अगर इतना ही तुम कर सको तो काफ़ी है। तुमसे खतरा है, तुम कई लोगों की धूप छीन लोगे। ये फौज फाटा लेकर कहाँ जा रहे हो? किसकी धूप छीनने का इरादा है? मुझ गरीब की धूप? मैं मज़ा कर रहा था, यहाँ नदी के किनारे रेत पर लेटा था, सुबह की धूप ले रहा था, तुम आकर खड़े हो गए और मुझसे कह रहे हो कि क्या चाहिए। सिकंदर ने कहा, जा रहा हूँ विश्व की विजय के लिए, लेकिन अंतिम लक्ष्य मेरा भी यही है जो तुम्हारा है, शांत होना, विश्राम करना। डायोनिस खिलखिलाकर हंसने लगा। उसने कहा, फिर इतनी यात्रा की क्या ज़रूरत है? मुझे देखते नहीं, शांत हूँ और विश्राम कर रहा हूँ, तुम भी करो विश्राम। यह नदी का किनारा काफ़ी बड़ा है, हम दोनों के लिए काफ़ी है। और भी कई लोग आ जाएं, उनके लिए भी काफ़ी है। यहाँ कोई अड़चन नहीं है। तुम्हारे चक्कर में बहुतों की जान चली जाएगी। आओ विश्राम ही करो, अगर विश्राम ही लक्ष्य है तो आओ विश्राम ही करो, शांत हो जाओ। सिकंदर शांत हो गया। उसने कहा, अब न कर सकूँगा। डायोनिस ने कहा, फिर कभी भी न कर पाओगे। जो अभी कर सकता है वही कर सकता है। धन्यवाद।